Chapter number 7, Congruence of Triangles. This is a new topic. तो सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं. तो टाइटल में सबसे पहले यहाँ पर है कॉन्ग्रुएंस. ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका शेप और साइज़ यानी शेप एंड साइज़ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. यानी शेप एंड साइज शुड बी सेम. अब एग्जाम्पल अब देखिए, आपके पास एक पेपर है. ठीक है, तो उस पेपर में अल्फ़ाबेट ए ऐसा लिखा हुआ है. तो आप इस पेपर को, यानी ये पेपर का जो शीट है, इसका आपने ज़ेरॉक्स निकाला या ज़ेरॉक्स करवाया, तो और एक पेपर पर भी सेम यही फ़ोटो यानी सेम यही अल्फ़ाबेट आएगा सेम साइज़ में. तो यहाँ पर शेप भी सेम होगा इन दोनों का और साइज़ भी सेम होगा. तो हम जब भी किसी दो चीज़ों का शेप और साइज़ दोनों सेम होता है तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंस नहीं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं. तो अब चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, यानी दोनों ट्रायंगल्स का शेप और साइज़ कब सेम होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं. तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को पहचानने से पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा. तो सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट्स, यानी दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं. तो जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम साइज एंड सेम शेप. ठीक है, तो दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट तभी हो सकते हैं जब उनके मेजर्स, उनका लेंथ सेम होगा. यानी मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर, तो और एक लाइन इससे कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन क्या होगी? उसका लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए. यानी अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है और सी डी भी 5 सेंटीमीटर है, तब हम कह सकते हैं कि ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी. तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होनी चाहिए? उनके डिस्टेंस या उनका लेंथ सेम होना चाहिए. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स शुड बी सेम इन बोथ द लाइन्स. नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स. कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी दो एंगल्स को हम कब कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं. मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल है और इसका वैल्यू है 90 डिग्री, और यहाँ पे और एक एंगल है, इसका भी वैल्यू है 90 डिग्री, और एक एंगल है वो है 60 डिग्री. तो इनको हम नाम दे देते हैं. लेट दिस एंगल बी ए, दिस एंगल बी बी और दिस एंगल बी सी. तो ये एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है. एंगल ए का मेजर है 90 डिग्री, एंगल बी का मेजर है 90 डिग्री और एंगल सी का मेजर है 60 डिग्री. तो यहाँ पर कौन से एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल सही, जैसा कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? सेम साइज़ और सेम शेप होना. वैसे ही यहाँ पर एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या होती है कि एंगल्स के वैल्यू यानी एंगल के मेजर्स क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. तो ये दो एंगल्स यानी एंगल ए और एंगल बी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं. और ये एंगल सी की वैल्यू 60 डिग्री है जो अलग है, इसी वजह से ये 60 डिग्री इन दोनों से कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. तो एंगल्स की कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन है कि एंगल शुड बी ऑफ सेम मेजर. और लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होने की क्या कंडीशन है? लाइन सेगमेंट शुड बी ऑफ सेम मेजर. दैट्स इट. ये था इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं.
और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमको हमेशा याद रखने होंगे कि जब भी दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल ABC है और PQR है, ये दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से कॉन्ग्रुएंट होती है तो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इसको इज इक्वल टू नहीं पढ़ना, इसको कॉन्ग्रुएंट टू पढ़ना। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अगर ये मैं कहूँगा कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR से, तो क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे इससे, यानी AB के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे ट्रायंगल PQR से। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे है पता करेंगे हम, देख लीजिए यहाँ पर A है और यहाँ पर फर्स्ट में P है, तो A एंगल और P यहाँ का एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट B है, तो जैसा कि हमने कहा था कि करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये तो एंगल्स की बात कर रहे थे हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे पता करेंगे, AB फर्स्ट 2 लेटर्स देखिए, यहाँ पर AB है, यहाँ पे फर्स्ट 2 लेटर्स क्या हैं, PQ, तो AB इक्वल होगा किससे, PQ से। उसके बाद देखिए BC, नेक्स्ट 2 लेटर्स, यहाँ पे नेक्स्ट 2 लेटर्स हैं QR, तो BC इक्वल होगा किससे, QR से। अब बचा क्या, AC, AC किससे इक्वल होगा, PR से। तो 1 2 3 यानी तीसरी साइड इक्वल हो गई इससे। तो जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स यहाँ पर क्या हैं, AB इक्वल हो गया PQ से और BC इक्वल हो गया QR से और AC इक्वल हो गया PR से। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब ये बात हो गई साइड्स की। अब एंगल्स पर क्या कंडीशन आएगी, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स का क्या होगा, तो एंगल्स भी वैसे ही करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पर एंगल A है फर्स्ट वाले ट्रायंगल में, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा किससे, एंगल P से। उसके बाद ये वाला एंगल, सेकेंड एंगल, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q से। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। फिर तीसरा एंगल, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। तो ये दो कंडीशंस होते हैं, याद रखना इसको। क्या है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कब होंगे, जब दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट को अच्छे से याद रखना। अगर साइड्स यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑटोमेटिकली उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे।